अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 80 से। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं, वलाकद और अलबत्ता तहकीक, कज़बा जुटलाया असहाबुल हिज्री, असहाबे हिज्र ने, यानी हिज्र वालों ने जुटलाया अल मुरसलीन पैगंबरों को। यहाँ पर असहाबी हिज्र से मुराद कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह बाकी कौमों ने अपने नबियों को जुटलाया, इसी तरह कौम समूद ने भी अपने नबी को जुटलाया। वो भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाई। वातईनाहुम और दी हमने उनको, यानी हम से मुराद कौम समूद। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दी हमने उनको आयातिना अपनी निशानियां, फ़कानु पस वो थे अनहा इससे मोरिजीना इराज करने वाले। अब इन निशानियों में वो ऊँटनी भी थी जो कि इनके कहने पर अल्लाह ताला ने बतौर मौजा चट्टान से जाहिर की थी, जिसका उन्होंने मुतालबा किया था, जिसकी तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी कौम समूद ने अपने नबी से ये मुतालबा किया था कि वो चट्टान से एक ऊँटनी निकाल कर दिखाए, जिसे वो अपनी आंखों से निकलता हुआ देखे तो फिर वो ईमान ले आएंगे। तो ऐसा ही हुआ, यानी अल्लाह ताला ने उनके मुतालबे पर उनकी ये ख्वाहिश पूरी भी कर दी, लेकिन इसके बावजूद वह ईमान ना लाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दी हमने उनको अपनी निशानियां, बस वो थे इससे इराज करने वाले। वकानु थे वो यनहितूना तराशते मिनल जिबाली पहाड़ों से बयूतन घर आमिनीना बेखौफ होकर, यानी वो पहाड़ों से घर बना लेते थे, यानी पहाड़ों को वो तराश लेते थे। अल्लाह ताला ने उनको इतनी कुव्वत और सलाहियत दे रखी थी। फाखजातहुम पस पकड़ा उनको सहीहातु चीख ने मुस्बिहीना सुबह होते ही। अब यहाँ पर इसकी तफसील हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब अल्लाह ताला ने उनका ये मुतालबा पूरा कर दिया ऊँटनी जाहिर करने का, फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मना किया था कि कोई भी ऊँटनी को बुरी नीयत से ना छुए, यानी ऊँटनी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन उनकी सरकशी इस हद तक बढ़ गई थी कि उन्होंने अपने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया, यानी अपने मुतालबे पर जाहिर किए हुए मोर्चे को उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको 3 दिन का वक़्त दिया कि तुम्हारे पास 3 दिन की मोहलत है, 3 दिन के बाद तुम्हें अल्लाह का अजाब अपने घेरे में ले लेगा। तो इसी तरह हुआ, यानी चौथे दिन सुबह होते ही उनको चीखने आ लिया। फमा अगना पस नहीं काम आया अनहुम इनसे मकानू जो थे वो यकसिबुना कमाते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला का अजाब आया तो कोई भी चीज़ उनके काम ना आई, यानी कोई भी मालो दौलत उनके काम ना आया। वमा खलकना और नहीं हमने पैदा किया अस्समावाती आसमानों को, वलर्जा और ज़मीन को, वमा बैनहुमा और जो इनके दरमियान है, इल्ला मगर बिलहक की साथ हक के। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है वो बेफ़ायदा नहीं है, बल्कि वो बरहक है। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ इसलिए बनाया ताकि अल्लाह ताला नेक लोगों को उनकी नेकी का बदला दे और बुरे लोगों को उनकी बुराई का। जैसा कि एक दूसरे मकाम पर फरमाया कि वो अल्लाह ही है जिसके लिए आसमानों और ज़मीन में सब कुछ है, ताकि वो बुरों को इनकी बुराइयों का बदला दे और नेक लोगों को उनकी नेकियों का बदला दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन्ना साता और बेशक क़यामत जो है लातियतुन आने वाली है, फासफा ही बस आप दरगुजर कीजिए। साफहा दरगुजर करना, अलजमीला अच्छे तरीके से। यानी इस आयत में अल्लाह ताला हमारे नबी से मुखातिब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यकीनन क़यामत आने वाली है, बस आप इन काफिरों से दरगुजर कीजिए, यानी आप इनकी बातों की परवाह न कीजिए। इन्ना रब्बा का बेशक आपका रब हुवल खल्लाकु वो ही पैदा करने वाला है, अल अलीमु खूब जानने वाला है। वलकद अलबत्ता तहकीक आतईना का दी हमने आपको साबन सात मिनल मसानी बार बार
पढ़ी जाने वाली आयात, यानी दी हमने आपको 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयात, वल कुरान अल अजीम और कुरान अजीम। अब यहाँ पर साबन मसानी से मुराद मुफस्सरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। अक्सर मुफस्सरीन का ये कहना है कि इससे मुराद सूरत फातिहा है, जिसकी 7 आयात हैं और ये बार बार पढ़ी जाती है, यानी हर नमाज में, बल्कि नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है। तो इससे मुराद सूरत फातिहा है, जैसा कि इसकी तायीद एक हदीस से भी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जो है ये सब मसानी है, यानी इससे मुराद सूरत फातिहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये सब मसानी और कुरान अजीम है जो मैं दिया गया हूँ, यानी सूरत फातिहा को कुरान अजीम इसलिए कहा गया क्योंकि ये कुरान अजीम का हिस्सा है, यानी साथ ही सब मसानी के कुरान मजीद का भी जिक्र कर दिया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे सब मसानी और ये कुरान अजीम दिया गया है, यानी साबल मसानी से मुराद सूरत फातिहा, बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयात। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तामुदन्ना, ना आप घुमाइए, आई नहीं का अपनी आंखें, इला उस चीज की तरफ, मामताना जो हमने फायदा दिया, भी इसके साथ, अजवाजन बहुत ज्यादा लोगों को, मिनहुम इनमें से। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको 7 आयात दी जो बार बार पढ़ी जाने वाली हैं और कुरान अजीम दिया, इसलिए आप काफिरों की मालो दौलत की तरफ ना देखिए, यानी आप उनकी बातों की परवाह ना कीजिए, आप उनकी हालात देखकर दिल बुरा ना कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात जो काफिर होते हैं, जो गुनहगार होते हैं, वह ईमान वालों से ज्यादा खुशहाल होते हैं, यानी ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है। अल्लाह ताला फरमाती हैं कि ना आप देखिए उनके मालो मता की तरफ, वाला तहजन, और ना आप गम खाइए, अलैहिम इन पर, वाकफीस और झुकाए रखिए, जनाहा का अपने बाजू, लिल मोमिनीना ईमान वालों के लिए, यानी अपने नरमी के बाजू ईमान वालों के लिए झुकाए रखिए, आप काफिरों की बातों की परवाह ना कीजिए, यानी मोमनों के साथ नरमी और मोहब्बत का रवैया अपनाइए, बेशक वो अल्लाह ताला है, वो हर चीज से बाखबर है। बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा, अल्लाह ताला हमें उसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।